हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी सेक्टर। और आज की हमारी मूवी है द टुमारो वार। फिल्म द टुमारो वार हालात से जूझते एक परिवार की कहानी है। फिल्म का पोस्टर और इसके प्रचार को देखते हुए लगता है कि ये आज के लोगों को भविष्य में जाकर कोई लड़ाई लड़ने की कहानी है, लेकिन ये सिर्फ फिल्म का एक पहलू है। फिल्म का असली डीएनए है एक पिता और एक बेटी का रिश्ता जो मजबूत होता है और मौत से मुकाबला करता है। ये कहानी है डैन फॉरेस्टर की। वह प्रेजेंट में एक हाई स्कूल में टीचर है जिसका सपना एक वैज्ञानिक बनने का है और वह फार्मर आर्मी ऑफिसर भी रह चुका है। उसकी एक 9 साल की बेटी है जिसका नाम मोरी है और वाइफ का नाम है एमी। डैन फॉरेस्टर प्रेस्टिजियस रिसर्च सेंटर में जॉब के लिए अप्लाई करता है पर उसे जॉब नहीं मिलती। अब उसके घर एक क्रिसमस पार्टी चल रही होती है और वो अपनी बेटी के साथ एक फुटबॉल मैच देख रहा होता है। पर तभी वो टीवी पर देखते हैं कि स्टेडियम में वर्ष 2051 से सैनिक चेतावनी देने के लिए आते हैं। पता चलता है कि अब से करीब 30 साल बाद के भविष्य में मानवता पर खतरा है। धरती पर इंसानियत ही खत्म हो जाएगी अगर वर्तमान के लोगों ने भविष्य में जाकर इंसानों को नहीं बचाया, तो पूरी दुनिया से इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। और अगर दुनिया को बचाना है तो प्रेजेंट के लोगों को फ्यूचर में जाकर एलियन से जंग लड़ना होगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैन स्कूल में लेक्चर ले रहा होता है पर वहाँ के स्टूडेंट्स बोर होते हैं। तब डैन स्टूडेंट से पूछता है कि तुम्हारा कोई मनपसंद टॉपिक हो तो वो बताओ, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तब एक स्टूडेंट उन्हें ज्वालामुखी के बारे में बात करने को कहता है और उस बच्चे का ज्वालामुखी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होता है। पर तभी वहाँ कुछ रिसर्चर आते हैं और डैन का टेस्ट लेते हैं और उसे बताते हैं कि फ्यूचर की जंग के लिए उसे चुना गया है और उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और बचे हुए काम कंप्लीट कर उसे ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करना है। और डैन के हाथ में एक जंपलिंग डिवाइस प्लांट करते हैं जिसकी मदद से वो वापस प्रेजेंट की दुनिया में आ सकता है। अब डैन घर जाता है जहाँ उसकी वाइफ कहती है कि यहाँ से हम कहीं दूर चले जाते हैं, पर डैन उसे कहता है कि गवर्नमेंट से वो भाग नहीं सकते। तब एमी डैन को डैन के फादर से हेल्प लेने को कहती है पर डैन मना कर देता है क्योंकि उसके रिश्ते उसके फादर से अच्छे नहीं हैं। फिर भी वो एमी के कहने पर वहाँ जाता है पर उसके फादर उस पर शक करते हैं कि वो सरकार की तरफ से उनकी जासूसी करने आया है, इसलिए डैन वहाँ से चला आता है और अब वो वार के लिए जाने को रेडी है। वो अपनी बच्ची और वाइफ से वादा करता है कि वो वापस आएगा और उनसे विदा लेता है। अब डैन और बहुत से लोगों को ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है जहाँ डैन की मुलाकात चार्ली से होती है और उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर तभी एक अलार्म बजता है और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें फौरन वार जोन में जाना होगा क्योंकि जंग की शुरुआत हो चुकी है और उनके मियामी बीच पर उतरना तय होता है। पर उन्हें गलत जगह पर गिराए जाने के कारण कुछ ही लोग वहाँ पर जिंदा बचते हैं। अब वो सब वहाँ एलियंस और वहाँ का नज़ारा देखकर चूक जाते हैं। तभी कर्नल फॉरेस्टर डैन से कांटेक्ट में आती है और उन्हें बताती हैं कि तुमको वहाँ एक रिसर्च लैब में जाना है और वहाँ के लैब रिसर्चर को बचाना है। क्योंकि डैन पहले आर्मी में रह चुके हैं इसलिए सबका नेतृत्व करने के लिए डैन को वो कहती हैं। और तब डैन उनकी टुकड़ी को लेकर रिसर्च लैब के लिए निकल जाता है। वहाँ वो देखते हैं कि एलियंस, जिन्हें मूवी में व्हाइट स्पिक्स कहा गया है, उन्होंने वहाँ सभी रिसर्चर को मार दिया है। तब कर्नल फॉरेस्टर उन्हें लैब 2 में जाने को कहती हैं और सारे हार्ड डिस्क और ड्राइव वहाँ से निकालने को कहती हैं और कुछ ब्लू बॉटल्स लेकर आना है जो उनके मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी बाहर तैनात सोल्जर बताते हैं कि व्हाइट स्पिक्स बिल्डिंग की ओर आ रहे हैं। तब कर्नल फॉरेस्टर डैन को बताती हैं कि जिस बिल्डिंग में तुम हो उसे आर्मी एयर स्ट्राइक कर उड़ाने वाली है, इसलिए तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है और तुम्हें फ़ौरन वहाँ से निकलना होगा। तब डैन को वो ब्लू बॉटल्स मिल जाती हैं। अब वो बिल्डिंग के एग्जिट डोर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर तभी वहाँ व्हाइट स्पिक्स उन्हें देखते हैं जो बहुत डरावने होते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिन्हें देखकर बाकी सोल्जर बहुत डर जाते हैं। पर फिर भी वो उन पर फायरिंग करते हैं और वहाँ व्हाइट स्पिक्स कुछ सोल्जर को मार देते हैं। जैसे तैसे वो वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन पर खतरा व्हाइट स्पिक्स के साथ साथ एयर स्ट्राइक का भी है क्योंकि आर्मी वो पूरा शहर उड़ाने वाली है। तब वो वहाँ से निकलते हैं पर एक सोल्जर नीचे गिर जाता है और उसे बचाने के लिए डैन भी नीचे आ जाता है। तब डैन के साथ पूरी यूनिट नीचे आ जाती है पर वहाँ बम गिरा दिए जाते हैं और वहाँ से कुछ ही सोल्जर्स बचकर निकल पाते हैं। अब डैन की आंख एक आर्मी कैंप में खुलती है और वो देखता है कि चार्ली भी बच गया है। अब वो अपने जंपलिंग में देखता है तो अभी भी उसके पास 140 घंटे जंग में रहने के बचे हैं। अब वो बाहर आते हैं और डोरियन से पूछते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं। फ्रेंड्स, डोरियन वही है जो इनके साथ उनकी यूनिट में था। तब वो बताता है कि बस हम 3 ही बचे हैं और डोरियन कहता है कि इन सब के जिम्मेदार तुम हो, अगर तुम उसे बचाने के लिए नहीं जाते तो शायद वो सब बच जाते। अब डैन की मुलाकात कर्नल फॉरेस्टर से होती है और डैन को यहाँ पता चलता है कि कर्नल फॉरेस्टर और कोई नहीं उसकी बेटी मोरी है। तब मोरी उसे बताती है कि उसने MIT से पढ़ाई करी और उसका सपना उन जैसा बनने का था।
तब डेन उससे उसकी मौत के बारे में पूछता है कि वो कैसे मरा। इस पर मूरी कहती है कि अभी उन्हें बहुत काम करना है, और वो फिर डेन को बताती है कि अभी तक जिनका सामना डेन और उसकी यूनिट ने किया है वो सब नर थे, और मादा अपना घोंसला जमीन के अंदर बनाती है और एक साथ कई नर को जन्म दे सकती है, और नर उस मादा को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तब डेन और मूरी उस मादा को पकड़ने के लिए जाते हैं, और वो उस मादा को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसे एक पिंजरे में कैद करके ले जाते हैं। अब एक जगह रुकने के बाद डेन मूरी से कहता है कि वो 2030 में मर जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा। तब मूरी बताती है कि आपने मेरी मॉम को और मुझे मेरे 16th बर्थडे पर छोड़ दिया था, और आपकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, और लास्ट टाइम मैंने आपको तभी देखा था। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मूरी और डेन मिलकर एक जहर तैयार करते हैं जो मादा को मारने के लिए कारगर साबित होगा। तब मूरी डेन से कहती है कि आप इस जहर को लेकर अपनी दुनिया में जाएं और इस जहर को ह्यूज क्वांटिटी में बनाएं, ताकि वार शुरू होने से पहले ही उसे खत्म करने का हथियार उनके पास हो, क्योंकि वो बहुत कम सैंपल ही बना पाते हैं। पर डेन ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि मूरी यहाँ बचने वाली नहीं है। इतने में वो मादा भी जाग जाती है और एक बहुत तेज आवाज़ होती है, और उन्हें पता चलता है कि लाखों की तादाद में नर व्हाइट स्पीक्स ने हमला कर दिया है और वो उस मादा को लेने यहाँ आए हैं। तब डेन और मूरी वहाँ से निकलते हैं, पर एक व्हाइट स्पीक्स मूरी को घायल कर देता है। तब मूरी डेन से कहती है कि वो हमेशा से उनके जैसा बनना चाहती थी, और कहती है कि अब उन्हें जाना होगा। इधर डेन का भी फ्रेंड समय पूरा होने वाला है, क्योंकि उन्हें केवल 7 दिन के लिए यहाँ भेजा गया था, और तभी एक व्हाइट स्पीक्स हमला कर देती है और मूरी वहाँ से नीचे गिरकर मर जाती है, और डेन भी वापस प्रेजेंट में आ जाता है और उसके पास वो जहर होता है। वो सोल्जर से कहता है कि जहर को बनाकर फ्यूचर में भेजो, पर सोल्जर उसे बताती है कि फ्यूचर से उनका कॉन्टेक्ट कट हो चुका है और अब वो कोई भी चीज़ फ्यूचर में नहीं भेज पाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में डेन घर जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। वो एमी को बताता है कि वहाँ वो मूरी से मिला और उसे बचा नहीं पाया। तब एमी कहती है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे हम कुछ कर सकें, और तब वो इस नतीजे पर आते हैं कि हमला 2046 में हुआ था। और तब वो डोरियन और चार्ली से मिलता है। तब डोरियन के गले में व्हाइट स्पीक्स का पंजा होता है जो यादगार के तौर पर डोरियन रखता है, और वो उस पंजे की मदद से पता लगाते हैं कि वो व्हाइट स्पीक्स रूस में ग्लेशियर के नीचे हो सकते हैं। अब वो यूएस गवर्नमेंट से मदद मांगते हैं रूस जाने के लिए, पर वो मना कर देते हैं। अब डेन अपने पिता की मदद से एक प्लेन का इंतजाम करता है और अपनी यूनिट के साथ रूस के ग्लेशियर पर जाता है, जहां वो स्पेसशिप को ढूंढ लेते हैं। और अब वो इस शिप के अंदर जाते हैं और डेन के फादर और चार्ली बाहर रुकते हैं, और अंदर जाकर वो व्हाइट स्पीक्स देखते हैं और जल्दी से वो जहर उनको देकर मारने लगते हैं। पर तभी कुछ व्हाइट स्पीक्स बाहर निकल जाते हैं, पर डोरियन उस शिप को ब्लास्ट कर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और अंदर बहुत से व्हाइट स्पीक्स मर जाते हैं, पर एक मादा वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब डेन और उसके फादर उस व्हाइट स्पीक्स का पीछा करते हैं और उसे मार गिराते हैं। फ्रेंड्स, अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डेन अपने घर आता है और मूरी से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे दादा से मिलवाता हूँ, और तब मूरी अपने दादा से मिलती है। एंड फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको द टुमारो वार का एक्सप्लेनेशन, कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं और मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।